हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी देखने वाले हैं जिसकी चर्चा देश विदेशों में भी की जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए जेलर मूवी की स्टोरी देखने वाले हैं। ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी है। इसमें केरला से मोहनलाल, अपनी तरफ से जैकी श्रॉफ, कर्नाटका से शिवराज कुमार, तेलंगाना से सुनील और तमिलनाडु से सुपरस्टार रजनीकांत मास एंट्री के साथ ये मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े मंदिर को दिखाते हैं। मंदिर के अंदर पुजारी का मर्डर हो गया है। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो रियल नहीं, डुप्लीकेट है। किसी ने रियल मूर्ति को निकालकर डुप्लीकेट मूर्ति को रखा है। हायर ऑफिसर कहते हैं कि दोनों केस में से मर्डर केस को ले लो। मूर्ति गायब हो गई, इसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक इशू हो जाएगा। दूसरी तरफ विलन वर्मन को दिखाते हैं जो डुप्लीकेट मूर्ति बनाता है। उसे अपने साथियों के ऊपर शक होता है। जिसके ऊपर भी उसे शक होता है उसे उल्टा लटकाकर ड्रम में डालकर उनके ऊपर एसिड डालकर उन्हें खत्म कर देता है। विलन वर्मा को न्यूज आता है कि उसका कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है। वर्मा अपने साथी सिनु को कॉल करता है। अगले सीन में एक फैमिली को दिखाते हैं। एक छोटा लड़का रितु यूट्यूबर है। वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम होता है। वो चिल्लाता है, कहाँ है वो, टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं आए। अगर मैं रोने लगूंगा तो 6 घंटा लगातार रोता रहूंगा। तुम लोग मुझे चुप नहीं करा पाओगे। रितु की दादी विजी कहती है, रुको रुको, चिल्लाओ मत, मैं जाके उन्हें देखती हूँ। दादी जाकर देखती है कि रितु के दादा पूजा में है। तभी सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री होती है। अपनी पोती के पास आकर आज क्या वीडियो डालना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आइडिया देते हैं, बाथरूम टूर ये कैसा रहेगा। रितु कहता है नहीं। दुकान से लाए गाजर को दिखाकर कहता है, इसे मैंने ही अपने गार्डन में उगाया है, ये कैसा रहेगा। हीरो कहते ये साफ साफ दिख रहा है गाजर दुकान से लेकर आए हैं करके, अगर ऐसा करोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। रितु कहता है आप चुपचाप अपना काम देखो। दोनों वीडियो शूट करते हैं। बाहर एक आदमी सीटी बजाकर हीरो को बुलाता है। हीरो भी सीटी बजाते हुए उससे बातें करता है। रितु पूछता है, तुम दोनों के सीटी बजाते हुए अंताक्षरी खेल रहे हो क्या, जाके देखो क्यों आया है। वो आदमी अपना शर्ट उठाकर छुपाए हुए गन को दिखाता है। हीरो देखकर कहते हैं, क्या हुआ, चाकू निकालते समय पेट में लग गया क्या, संभाल के निकालना था, देखो कितना बड़ा मार्क लगा है पेट में। वो आदमी हीरो को धमकाकर अपने साथ लेकर जाता है। विलन सीनू को दिखाते हैं। वहाँ हीरो का बेटा अर्जुन जो एसी है वो एक हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। वो सीनू को धमकाकर पूछता है, कंटेनर में मूर्ति है, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम्हारा बॉस कौन है बताओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। सीनू कहता है, रुको जनाब, जल्दी किस बात की है, मैं तुम्हारे पिताजी को बंदी बना के रखा हूँ। वो फोन करता है। वहाँ हीरो सारे विलन को मार के कॉल अटेंड करते हैं और सीनू से कहते हैं, चोर पुलिस का खेल आपस में खेल लो, फैमिली को क्यों डिस्टर्ब करते हो, देखा फालतू में 4 लोग मारे गए, अब की बात से ऐसा नहीं होना चाहिए, कह के फोन को रख देते हैं। अर्जुन सीनू को पकड़कर स्टेशन लेकर जाता है। कितना भी माने से वो सच नहीं बताता। एसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ एसआई और कांस्टेबल को प्रॉब्लम होता है। आने वाली रिश्वत रुक जाती है, प्रेशर आना चालू हो जाता है। इसके बारे में लेडी कांस्टेबल हीरो से बात करती है। ये सुन हीरो को अपने बेटे पर गर्व होता है। हीरो सब्जी लेकर आते समय एक गाड़ी हीरो को टकराने जैसे आती है। वो गिरते गिरते बचते हैं। गाड़ी के अंदर से ड्राइवर कहता है, 120 बार मैंने तुम्हें टकराने की कोशिश की, सावधान से जाओ। हीरो कहते, मैंने तुमसे 100 बार माफी मांग लिया है। ये कैब ड्राइवर है। हीरो के घर के सामने गाड़ी खड़ा करके रखा था। हीरो का पोता रितु और ड्राइवर के बीच बहस हो जाता है, इसलिए ड्राइवर अपना गुस्सा बार बार हीरो के ऊपर दिखाता है, लेकिन वो इसे अपने माइंड में नहीं लेते। एक दिन हीरो का बेटा अर्जुन घर नहीं आता। वो फोन करके स्टेशन में पूछते हैं। वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि रात को ही वह यहाँ से चले गए। अर्जुन का फोन स्विच ऑफ रहता है। एसी कहाँ गया किसी को पता नहीं चलता। हायर ऑफिसर कहते हैं कि ये बात को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, एसी गायब है कहने से हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए सीक्रेट तरीके से एसी की तलाश करो। फर्ज के लिए इंक्वायरी करते हैं। ऑफिसर बातें करते हैं, अगर हम एसी को ढूंढेंगे तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए एसी कहाँ गया है ऐसे ही छोड़ो, इस केस में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। हीरो के घर पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है। एक लेडी पुलिस उनको बताती है कि ये लोग इंक्वायरी का नाटक कर रहे हैं। एसी ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ा केस पकड़ा था, इसलिए वे लोग एसी को मार डाले हैं। ये सुन हीरो और उसका परिवार टूट जाता है। हीरो सीनू के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मैं 2 दिन से बाहर में था। वो उदास होकर वहाँ से जाते हैं। हीरो को ऑफिशियल बताते हैं कि एसी मर गए हैं। रात को हीरो तैयार होकर कहीं जाते हैं। सामने एक गाड़ी उन्हें टकराने जैसे आती है। वो चुपचाप सामने खड़े रहते हैं। ड्राइवर कहता है, अभी तुम्हें डर नहीं लगा। वो कहते, नहीं, मैं किसी दूसरे मूड में जा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। ड्राइवर जबरन हीरो को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। हीरो सीनू के पास जाते हैं और एसी के बारे में पूछते हैं। वो उल्टा सीधा जवाब देता है। हीरो वहाँ से बाहर आते समय बोरी में कुछ बंदर लेकर आते हैं। ड्राइवर कहते हैं, क्या है। वो कहते हैं कि कचरा है, इसमें जाते समय रास्ते में फेंक देंगे। हीरो एक ब्रिज के ऊपर से ड्राइवर की मदद से उस बोरी को नीचे फेंक देता है। ड्राइवर कहता है, रात को कचरा लाकर डाले, क्या काम है। वो अपना हाथ देखता है, उसमें लाल कलर लगा रहता है। वह कहता है कि बीटरूट का कलर मेरे हाथ में लग गया। हीरो कहते, कलर नहीं है बेटा, खून है। वो हैरान होकर देखता है। वो बताते हैं, मैं अपने बेटे को बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाया, उसे मार डाले, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चाकू से उसका गला काट दिया, ये खून उसी का है। ड्राइवर डरते हुए कहता है, मुझे क्यों इसमें फंसाया। हीरो कहते, मैं अकेले ही जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया, तुम्हारे ऊपर भी मुझे थोड़ा गुस्सा था,
इसलिए इस केस में तुम्हें भी अपनी कंपनी के लिए रख लिया। अगर ये बात पुलिस को बताया तो मैं कहूँगा इसी ने मुझे खून करने को कहा था, बोल के मैं सरेंडर हो जाऊंगा। मेन अक्यूज्ड में तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाएगा, संभल के रहना। ड्राइवर कहता है इतने दिनों से मैं इन्हें सता रहा था, उसका बदला एक ही दिन में ले लिया इसने। हीरो अपने पोती रितु के स्कूल से लेकर आते हैं। रास्ते में वो आइसक्रीम खाने की जिद करता है। आइसक्रीम गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। तभी हीरो देखते हैं कि एक ऑटो उनकी तरफ ही आ रही है। ऑटो पास आते एक आदमी रितु को मारने के लिए चाकू निकालता है। हीरो रितु को बचा लेते हैं। वो आदमी चाकू दिखाते हुए जाता है। हीरो को फोन आता है। विलन कहता है कि मेरे साथी सीनू को तुमने मार डाला, इसलिए मैंने तुम्हारे पोते को मारने के लिए भेजा था। आज तो तुमने अपने पोते को बचा लिया, कब तक बचाओगे? 10 बार, 50 बार, 100 बार, मैं 1000 बार अपने लोगों को भेजूंगा, तुम अपने पोते को नहीं बचा पाओगे। धमका कर फोन रख देता है। हीरो बहुत सोचने के बाद रात को विलन से माफी मांगता है। मैंने गुस्से में आकर मेरी बेटे को जिसने मारा उसे मार डाला, हमें छोड़ दो। वर्मा कहता है मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मेरे आदमी पर तुमने हाथ रख दिया। तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। पहले तुम्हारा पोता, उसके बाद तुम्हारी बहू, उसके बाद तुम्हारी पत्नी, फिर लास्ट में तुम, बोल के फोन रख देता है। हीरो बहुत टेंशन होकर एक बार में जाते हैं। बार में सुबह जिसने हीरो के पोते को मारने आए थे वे लोग वहाँ रहते हैं। हीरो को देख उनकी फैमिली के बारे में बुरी बातें करते हैं और कहते हैं इस आदमी की फैमिली को मारने का टास्क हमें मिला है, सुबह तो बच गए, अब नहीं बच पाएंगे। हीरो की बहू के बारे में बातें करते हुए हीरो के पीछे आते हैं। हीरो अपने कार के पास जाता है। कार का डोर ओपन करके चाकू निकाल कर उस आदमी का गला काट देता है। फिर कहते हैं मुझे गुस्सा आता है तो ये रिएक्शन होता है, बातें हद से ज्यादा जाने से यही होगा तुम लोगों का। दूसरे आदमी को भी मार डालते हैं। सुबह अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डर सा लग रहा है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसे भी मैं देखता हूँ मुझे डर लगता है, शायद मुझे कुछ हो गया है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो। हीरो अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर हीरो को देखकर कहते हैं इन्हें देख ऐसा नहीं लगता कि ये डरे हुए हैं। वो हीरो की फैमिली को बाहर भेजकर अकेले में हीरो से बात करते हैं। क्या बात है मुझे बताओ। हीरो एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। मेरे बेटे को मार डाले, उसको मैंने मार डाला, फिर 2 और लोगों को भी मार डाला और कुछ लोगों को भी मारना है, इसलिए अपनी फैमिली को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा, ऐसा कहोगे तो 3 लोगों के साथ तुम्हें भी मिला दूंगा। डॉक्टर कहते हैं ठीक है कि आपने जब यहाँ अपनी फैमिली को छोड़ने का प्लान कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ के जाइए। हीरो अपनी फैमिली को डॉक्टर के पास छोड़ के सीधा बेंगलुरु जाते हैं। किसी को देखने जाते हैं। रास्ते में एक बोना उन्हें धमकाते हुए रोकता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है। नरसिम्हा की एंट्री होती है। वो बोना से कहते हैं अभी तक तुम्हें इनके बारे में कैसे पता नहीं चला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन्हें रोक रहे हो। बोने को फैन में उल्टा लटका देते हैं और फैन को चालू कर देते हैं। नरसिम्हा की लाइफ को हीरो ने ही सुधारी थी। नरसिम्हा हीरो की मदद के लिए 4 गन शूटर को भेजते हैं, साथ में बोने को भी भेजते हैं। उन 5 लोगों से कहते हैं अब से मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूँ। हीरो को दिखाकर कहते हैं ये अब तुम लोगों के लीडर हैं। हीरो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं। बार में एक आदमी को लॉक करते हैं। उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो बताता है कि मूर्ति को किस रूट से ले जाते हैं वो मालूम है, लेकिन कौन से कंटेनर में जाती है वो मुझे नहीं मालूम। हीरो ड्राइवर के हाथ में एक मूर्ति को पकड़ाकर रोड में खड़ा कर देते हैं। ड्राइवर सबसे पूछता है ये मूर्ति एक ट्रक से गिरा है, ये आपके ट्रक से गिरा है क्या, देख के बताइए। एक गाड़ी ड्राइवर को देख रुकता है। उस ट्रक में मूर्ति से ड्राइवर को ले जाते हैं। समय का फायदा उठाकर बोनट ट्रक के नीचे क्लैंप लगा देता है। ये सब हीरो नोट करता है। ट्रक के पीछे हीरो जाते हैं। ट्रक थोड़ी दूर जाकर नीचे गिरता है। अब कंटेनर सहित मूर्ति हीरो के पास है। वर्मा हीरो की फैमिली कहाँ ढूंढ लेता है। डॉक्टर हीरो का फोटो दिखाकर कहता है इसकी फैमिली यहाँ पर है क्या। डॉक्टर कहते हैं इसने 3 मर्डर किए हैं, मैं नहीं बताऊंगी इनकी फैमिली कहाँ है करके। वर्मा कहता है मैंने पूरे 96 मर्डर किए हैं, अब बताओ। डॉक्टर डरते हुए कहते हैं तो तुम ही विनर हो, हीरो की फैमिली कहाँ है बता देते हैं। वर्मा हीरो को वीडियो कॉल करता है। उसमें हीरो की फैमिली को दिखाता है। वहाँ हीरो वर्मा को मूर्तियाँ दिखाता है। वर्मा कहता है तुमने एक ट्रक तो पकड़ाए जाने दो, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। हीरो कहते हैं जितने भी कंटेनर आएंगे सबको मैं रोकूंगा और सारी मूर्ति को लेकर जाऊंगा। वर्मा की हवा गोल हो जाती है। वो उनकी फैमिली को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। हीरो कहता है मुझे देखने खाली आता होगे, एक काम करो मेरी फैमिली से 10 रुपए मांग कर लाओ। वर्मा को पता चलता है कि हीरो उसकी फैमिली से भीख मांग के लाने को कह रहा है। वो भी भिखारी की तरह भीख मांगता है। डॉक्टर वर्मा को चुप कर देखते हैं और कहते हैं बड़ा विलन है बोल के यहाँ आया था, 10 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। बाहर वॉचमैन से मांगता तो उसे 100 रुपए देकर भगा देता। वर्मा 10 रुपए लेकर हीरो को देता है। उससे लेकर हीरो उसे कहते हैं इसके बाद से मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब प्रॉब्लम सब खत्म हो गई सोचते हैं, लेकिन वर्मा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह हीरो उनकी फैमिली को खत्म करने के लिए अपने साथियों को भेजता है। हीरो डॉक्टर के पास अपनी फैमिली को लेकर घर आते हैं। रात को सब सो रहे हैं। हीरो की फोन में एक मैसेज आता है। वो उठकर अपने घर की सारी विंडो को ओपन करते हैं और अपनी वाइफ को उठाकर बाहर हॉल में आने को कहते हैं। हॉल में पहले से उनकी बहू बैठी रहती है। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं अगर तुम्हें अपने बेटे को जिसने मारा है वो मिलेगा तो तू क्या करेगी। वो कहती है कि मैं उसे मार डालूंगी। हीरो पूछते फिर तुमने क्यों उसे नहीं मारा। वो कहती मैं कैसे मार सकती हूँ। हीरो कहते हैं
मतलब तुम उसे नहीं मार सकती, लेकिन मैं तो मार सकता हूँ ना, इसलिए मैंने उसे मार डाला। हमें मारने विलन लोग आने वाले हैं, कुछ भी हो जाए कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वर्मा के आदमी डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। डोर ओपन करके अंदर आते हैं। वो जैसे इन्हें मारने के लिए पास आते हैं, नरसिम्हा के आदमी उन्हें शूट करने लगते हैं। एक आदमी मेन स्विच को ऑफ कर देता है और उन्हें मारने पास आता है। हीरो उठ के उसे मार देते हैं। हीरो की वाइफ कहती है अब बस यहीं खत्म कर देते हैं। हीरो कहते हैं मैं बहुत दूर चला गया हूँ, पूरा खत्म करके वापस आऊंगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। सेकंड हाफ में जाने से पहले चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। सेकंड हाफ की शुरुआत में हीरो के घर में लगे खून को कुछ लोग साफ करते हैं। बिहार में दिखाते हैं, वहाँ कुछ लोग बम तैयार करते हैं। उनका लीडर बम को फेंक के चेक करते हैं। उनका लीडर अपने जैकी श्रॉफ है। तभी जैकी को विलन के पास से फोन आता है। जैकी बताते हैं कि मैंने जितने भी लोगों को भेजा था सब मर चुके हैं। वर्मा कहता है कि तुमने कमजोर आदमी को भेजा होगा। जैकी कहते हैं कि हमारे आदमी कमजोर नहीं थे, जिसे मारने भेजे थे वो बहुत स्ट्रांग था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने आदमी को नहीं भेजता। मैं नहीं, कोई भी उन्हें छूने से डरेगा। वर्मा कहता है बकवास बंद करो, सिकंदर सिंह को फोन करके देखो। वर्मा अपने साथी को फोन करने को कहता है। वहाँ सिकंदर सिंह मैच देख रहा है। वो फोन को काट देता है। जैकी पूछते हैं सिकंदर फोन नहीं उठाया, दूसरी बार फोन लगाओगे तो स्विच ऑफ कर देगा। वर्मा कहता है तुम लोग एक पुलिस वाले के पिताजी से इतना डरते हो। जैकी कहते हैं तुमने सिर्फ एक पुलिस वाले के पिताजी को देखा है, उनका एक और फेस है। फ्लैशबैक बताते हैं 15 साल पहले तिहाड़ जेल में सब कैदी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। एक अलार्म का साउंड आता है, सब कैदी लाइन से खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जेलर स्टाइल से मास एंट्री देते हैं। उन्हें देखते सब डर के चुपचाप खड़े रहते हैं। जेलर एक आदमी को देखकर कहते हैं तुम तो बहुत स्वीट बॉय हो, तुमने लड़ाई की? वो नहीं बोल के अपना सिर हिलाता है। वो पूछते फिर क्यों तुम्हारा बाल बिखरा है? दूसरे आदमी को देखते हैं, उसका बाल बिखरा नहीं है, शर्ट फटा रहता है। तीसरे आदमी को देखते हैं, उसका बाल भी बिखरा नहीं रहता, शर्ट भी फटा नहीं रहता, उसके कान से खून आ रहा है। इसका मतलब तुम लोगों ने लड़ाई किए हो। वो सबसे कहता है जिसने भी लड़ाई की है सबको एक टाइम का खाना दो, 2 घंटे सोने को दो, एक ही बाथरूम दो। दूर से एक आवाज आती है, ये सब जेल रूल्स में नहीं है। स्टाइल से अपने चश्मे को उतार कर देखते हैं। उस आदमी के पास जाकर खड़े होते हैं। यही सिकंदर सिंह है। उससे कहते हैं तुमने तो आज तक जेल के रूल्स को फॉलो नहीं किया, फिर तुम क्यों रूल्स की बात कर रहे हो? तुम रूल्स को फॉलो भी नहीं करोगे और रूल्स की बातें करोगे। उसका कान काट देते हैं और कहते हैं जो मेरा रूल्स नहीं मानेगा उसकी यही हालत होगी। कटे हुए कान को दिखाकर कहते हैं इसे दोबारा जोड़ सकते हैं? पुलिस कहते हैं नहीं। तो कुत्ते को डाल दो, बल को उठा के फेंक देते हैं। पीछे से एक आदमी कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसके पास जाकर कहते हैं ये लो फोन, किसे फोन करना है कर लो, मैं उनके आने तो यहीं पर हूँ। वो कैरम बोर्ड खेलते हैं। एक गाड़ी में कुछ लोग आ रहे हैं। उनके सामने एक आदमी फल बेचते हुए जाता है। वे लोग टोकरी से एक फल लेते हैं। वो आदमी एक बम को उठा के गाड़ी के अंदर डाल देता है। वे लोग डर के सब भागते हैं। बम ब्लास्ट हो जाता है। हीरो के साथ जैकी श्रॉफ कैरम खेल रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि काम हो गया। जो आदमी बम ब्लास्ट किया था वो जैकी का आदमी है। जैकी बताते हैं वो सब विलनों को अपने कंट्रोल में रखते थे। ऐसे जेलर को तुम मारना चाहते हो? वर्मा कहते हैं गाड़ी की आवाज आ रही है, सिकंदर के लोग आ गए लगता है। जैकी कहते हैं आ गए सिकंदर के लोग, जेलर को मारने या तुम्हें मारने? हीरो वहाँ आते हैं। वहाँ खड़े लोग हीरो के पैर में गिरते हैं। ये देख वर्मा डर जाता है। वर्मा को मारते हैं। वर्मा एक आखिरी चांस मांगता है। वो फोन करता है। हीरो का बेटा जिंदा है, वीडियो कॉल में दिखाता है। वर्मा कहता है तुम्हारे बेटे को रिलीज करना है तो मेरा एक काम करना होगा। मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश नहीं मेरी लाइफ का एक टारगेट है। आंध्रा में एक मंदिर है, उसमें 16th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी ने एक क्राउन गिफ्ट किया था। वो क्राउन मुझे चाहिए। हीरो कहते हैं मंदिर की चीजों को चुराएंगे तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वर्मा कहता है मुझे ये सब सेंटीमेंट नहीं चाहिए, क्राउन लाकर मेरे पास दो और अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाओ, यही डील है। हीरो को अपने बेटे को बचाने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। वो मान लेते हैं। आंध्र प्रदेश जाते हैं। वहाँ एक आदमी से क्राउन के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि ये मंदिर आंध्रा में है। उस क्राउन को चुराने 10 ग्रुप आई थी। वे सारे लोग अब जेल में हैं। क्राउन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। 24 घंटे उस क्राउन पर निगरानी की जाती है। इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा इंडिया के 5 लोग उस क्राउन को पास से देख सकते हैं। हीरो पूछते हैं वो कौन है 5 लोग? वो बताते हैं अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोपीनाथ सरस्वती और ब्लास्ट मोहन। ड्राइवर कहते हैं कि वो एक कॉमेडी पीस है। हीरो पूछते तुम उसे जानते हो? ड्राइवर का तो उसे कौन नहीं जानता, वो एक हीरो है। हीरो पूछते हैं ब्लास्ट मोहन कैसे क्राउन को पास से देख सकता है? वो बताते हैं कि ये पूरी जगह उनके पूर्वजों की है। हर जनरेशन में किसी एक को ट्रस्टी बनाते हैं। इस जनरेशन में ब्लास्ट मोहन को ट्रस्टी बनाए हैं। हीरो वर्मा को फोन करते हैं। मैंने क्राउन को निकालने का फैसला कर लिया है। वर्मा कहता है मैं अपने 2 आदमी को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो जो भी कहेंगे वही मैं मानूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वो अपने वफादार आदमी को हीरो के पास भेजता है। हीरो अपनी फैमिली को केयर करने के लिए ड्राइवर को वापस भेज देते हैं। ब्लास्ट मोहन के बारे में पता चलता है कि ये एक हीरोइन से प्यार करता है, लेकिन हीरोइन डायरेक्टर से प्यार करती है। मोहन एक डायरेक्टर के दौरान हीरोइन को बहुत सारे गिफ्ट देता है। डायरेक्टर गिफ्ट को देकर हीरोइन को पिकअप कर लेता है। मोहन को देखने शूटिंग स्पॉट जाते हैं। वहाँ कावला सॉन्ग चलता है।
हीरो के गैंग डायरेक्टर को उठाकर लाते हैं। उसे धमकाकर कहते हैं कि मोहन को तुमने धोखा दिया है, अगर ये बात उसे पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे और तमन्ना के बारे में हम उसे बताएंगे, उसे नहीं बताना है तो हम जो कहेंगे वैसे तुम कहानी बनाओगे। एक सीन में मंदिर के अंदर क्राउन को लाइव शूट करना है। डायरेक्टर मान लेता है। मंदिर को दिखाते हैं। हीरो की ग्रुप और डायरेक्टर की ग्रुप मंदिर के अंदर जाती है। बाहर आर्मी खड़ी रहती है। उनको ट्रस्टी के नाम से एक लेटर देते हैं। वह उन्हें अंदर अलो करते हैं। सब मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ का डोर ओपन होता है। सब क्राउन को देख के हैरान हो जाते हैं। क्राउन देख वर्मा के आदमियों के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वर्मा को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने क्राउन को देख लिया। वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुंबई में मैथ्यू मोहनलाल को दिखाते हैं। मैथ्यू के कंटेनर को किसी ने उठा लिया है। वो कौन है करके सबको मारते हैं। तभी एक आदमी आकर मैथ्यू को बताता है कि उनसे मिलने कोई आया है। मोहनलाल बहुत ही स्टाइल से बाहर आते हैं। हीरो को देख उन्हें हक करते हैं। दोनों बैठ के बातें करते हैं। हीरो मैथ्यू को सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि क्राउन को निकालना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट हर समय उस पर निगरानी रखती है, लेकिन जिसने क्राउन को लाने को कहा है उसे उठाना बहुत ही आसान है। टीवी ऑन करते हैं। वर्मा को चारों तरफ से कैमरा फोकस कर रही है। ये देख उनके आदमी डर जाते हैं। मैथ्यू हीरो से पूछते हैं, आप बोलेंगे तो वर्मा को खत्म कर देते हैं। हीरो कहते हैं, नहीं, मेरा बेटा वर्मा के पास है, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैथ्यू दूसरी तरफ दिखाते हैं, इन लोगों को खत्म कर दे। सब मुड़कर टीवी को देखते हैं। टीवी में वर्मा ने जो आदमी को भेजा था उनको फोकस किए हैं। वो दोनों हीरो को डरते हुए देखते हैं। हीरो कहते हैं कि ये दोनों मेरे भरोसे यहाँ आए हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैथ्यू हीरो को गन स्पॉन्सर करता है। गन शूटिंग का ट्रेनिंग चलता है। दूसरी तरफ मूवी का शूटिंग चलता है। मंदिर के जैसे एक सेटअप करते हैं। मंदिर से क्राउन को निकालकर सेटअप मंदिर में रखने का सीन चलता है। हीरो इस शॉट को मंदिर के सीसीटीवी कैमरा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मोहन ने क्राउन निकाला करके सबको पता लगता है। सीबीआई मोहन को देखने आते हैं। वो बताते हैं कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि आपने क्राउन निकाला है। वो फोन में दिखाते हैं। मोहन हंसते हुए कहता है, ये तो मूविंग का शूटिंग है। सीबीआई कहते हैं कि मंदिर के क्राउन को चेक करके देखेंगे, अगर वो नकली निकला तो तुम्हारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। हम लोग क्राउन को चेक करने के लिए पुणे लेके जाने वाले हैं। सीबीआई वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर खड़े विलियन ग्रुप के साथ वर्मा के 2 आदमी भी हैं। बोना उनसे कहता है कि मुझे सीबीआई के ऊपर शक हो रहा है, ये असली या नकली। वर्मा के एक आदमी कहता है, मुझे भी उनके ऊपर शक हो रहा है, मैं जाके देख कर आता हूँ। वो जाके उनसे आईडी कार्ड मांगता है। सीबीआई आईडी कार्ड दिखाते हैं। उसे पढ़ना नहीं आता। वो उन्हें पढ़ने को कहता है। सीबीआई उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। स्टेशन से बाहर आकर वो आदमी वर्मा को फोन लगा के कहता है, ये असली सीबीआई है, नहीं तो इतना मुझे नहीं मारते। गवर्नमेंट के लोग क्राउन को बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। उनका हीरो की ग्रुप रास्ता रोकती है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ हीरो आते हैं। बहुत बड़ा गन फाइट चलता है। फिर क्राउन को लेकर विलन के लोगों के पास दे देते हैं। उनको भेजने के बाद कहते हैं, गेम खत्म हुआ। वहाँ सब उठ के आते हैं। बोना कहता है कि इतने मुश्किल से क्यों आपने डुप्लीकेट क्राउन को भेजा, इससे अच्छा तो अपन असली क्राउन को निकाल लेते। हीरो कहते हैं कि चोरी करने के लिए मैं चोर नहीं हूँ, मैं पुलिस हूँ। वर्मा के हाथ क्राउन आ जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वर्मा के पास क्राउन आते हीरो के बेटे को रिलीज कर देते हैं। हीरो का बेटा वर्मा से कहता है, मैंने 4 साल से तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पकड़ने नहीं, तुम्हारे साथ बिजनेस करने। ये सब तुम्हें समझ में नहीं आया। फालतू का मुझे 6 महीने कैद करके रखे। क्राउन को भेज के मेरे पिताजी चुप नहीं बैठेंगे, वो जरूर आते ही होंगे। मेरे कारण ही तुम्हें ये मिला है। वो आ जाएंगे तो सबको मार डालेंगे। चुपचाप मेरे साथ 50% पार्टनर बन जाओ, इसके सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उनके वफादार आदमी भी कहते हैं, ये ठीक कर रहा है, उस आदमी के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, वो कुछ भी कर सकता है। इसी कहता है कि मैं अपने पिताजी का माइंड डाइवर्ट करता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बातें करेंगे। इसके बीच कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो वो मेरे पिताजी मत सोचना, उन्हें मार डालो। ये सब हीरो टीवी में देख रहे हैं। अगले दिन हीरो अपने बेटे को वापस लेने आते हैं। वो दौड़ के अपने पिताजी को हक करता है। फिर कहता है, चलो घर चलते हैं। हीरो कहते हैं, हायर ऑफिसर से बात किया हूँ, विलन के ग्रुप को पकड़कर घर वापस जाएंगे। अर्जुन कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ। एक रूम में जाता है। हीरो उसे बुलाते हैं, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है, नहीं, सब कुछ तो मैंने बता दिया। उनके अंदर चले जाता है। उस रूम में बहुत सोचता है कि क्या करना है। मोहन डायरेक्टर को मारने के लिए लेकर आता है, क्योंकि उसने क्राउन को बदलने का शॉट लिया था, इसलिए सीबीआई उसे धमका के गए हैं। तमन्ना आकर डायरेक्टर के सामने खड़े हो जाती है। उसको देख मोहन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सारा गिफ्ट दिया, जाओ मैं तुम्हें एक गिफ्ट में देता हूँ। वर्मा को न्यूज़ आता है कि क्राउन डुप्लीकेट है। वो गुस्से से आकर अपने दोनों वफादार आदमी को मार डालता है। अर्जुन हीरो से कहता है, मैंने इस केस के पीछे पूरे 4 साल लगा दिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उस कंटेनर को पकड़ा था। अगर आप इस केस में हैं बोल के सबको पता चलेगा तो सब कहेंगे अपने पिताजी के शैडो में इसने स्मगलिंग गैंग को पकड़ा है। डिपार्टमेंट में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं इस केस को खत्म कर दूंगा। तब तक आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हीरो मान लेते हैं। गन देकर कहते हैं, इसे अपने पास रख लो। अर्जुन बाहर जाता है। हीरो पूछते हैं, अर्जुन पिताजी से तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है, नहीं, जो कहना था मैंने कह दिया। ऑटो में जाता है। वर्मा को कॉल करता है। वर्मा कहता है, फोन में नहीं, सामने आकर बात करो। वर्मा अर्जुन का वेट करता है। अर्जुन को मास्क पहना कर लेकर आते हैं। वो उसका मास्क ओपन करता है।
उसे देख अर्जुन डर जाता है। वो कहता है मेरे पिताजी इस ग्रुप के बारे में पुलिस को बताने वाले थे। वर्मा कहता है उससे भी बड़ा ट्विस्ट मैं बताता हूँ। अर्जुन पूछता है क्या है वो बताता है तेरे पिताजी ने जो क्राउन भेजा था वो फेक है। अर्जुन चिल्लाता है फेक मालूम हुआ तो तुम लोग क्या कर रहे हो अभी तक। वर्मा कहता है रुको टेंशन मत लो, इससे भी बड़ा न्यूज बताता हूँ। क्राउन के बीचों बीच पिंक कलर का एक बहुत ही खूबसूरत स्टोन था, उसके अंदर छोटा सा कैमरा है। ये सुन वो चौंक जाता है। वर्मा कहता है इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ सब तेरे पिताजी ने देख लिया होगा। अर्जुन कहता है उन्हें सब मालूम हो गया हो तो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, पहले मेरी फैमिली को लॉक करो, वही उनका वीकनेस है, तभी हम यहाँ से एस्केप हो सकते हैं। वर्मा कहता है मैंने फैमिली को लॉक करने के लिए अपने आदमी को भेज दिया है और यहाँ से सारी मूर्तियों को दूसरी जगह में भेज दिया। अब तुम ही बैलेंस हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे पिताजी। फेक क्राउन के बदले ओरिजिनल बेटी को यहाँ से ले गए, इसलिए तुम्हें खत्म करके जेलर आने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गाड़ी की आवाज आती है, उस जगह को जेसीबी से जैकी श्रॉफ और ड्राइवर तोड़ते हैं। अर्जुन कहता है मैंने कहा था ना वो आएंगे। वो जगह ऊपर से टूटने लगता है। अर्जुन वर्मा को मारने लगता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। वर्मा के आदमी को शूट करने लगते हैं। अर्जुन जाकर छुप जाता है। वर्मा चिल्लाता है कौन है, मेरे सामने आओ। तभी वहाँ हीरो आते हैं, वर्मा के आदमी को मारते हुए आते हैं। जेलर मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और रखा हूँ। वो फोन को दिखाता है। हीरो उसके पास आते हैं, वो वीडियो दिखाता है। हीरो की वाइफ और बहू को कैद करके रखे हैं। वर्मा कहता है मुझे यहाँ से भेजोगे तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। ये देख हीरो स्टाइल से चेयर पर बैठते हैं। वर्मा कहता है मुझे यहाँ से नहीं भेजोगे तो दोनों का सर काटने बोल दूंगा। हीरो कहते हैं वहाँ तीसरा भी होगा। वर्मा हंसते हुए कहता है कौन, तुम्हारा पोता? अपने आदमी से कहते उसे भी मार डालो। वहाँ वर्मा के आदमी उन्हें मारने जाते हैं। वहाँ का डोर ओपन होता है, नरसिम्हा की एंट्री होती है, उन दोनों को मार डालते हैं। वर्मा को कंटेनर की वीडियो दिखाते हैं, वहाँ मोहनलाल की मां से एंट्री होती है। कंटेनर को मैथ्यू पकड़ लेते हैं। वर्मा कहता है मुझे मार के तुम चैन से नहीं रह पाओगे, मेरे पीछे पूरी दुनिया है, लास्ट वार्निंग देता हूँ, सब छोड़ के चले जाओ। हीरो वहाँ रह के एसिड ड्रम को देखते हैं। वर्मा डरते हुए देखता है। हीरो कहते हैं मैं क्या करने वाला समझ गए होंगे। चैर सही ताकि उसे मारते हैं, उसे उल्टा लटका देते हैं। वो कहता है जेलर तू मुझसे जीत गया, लेकिन तेरा बेटा मुझसे भी बड़ा क्रिमिनल है। वर्मा को ड्रम में डालकर एसिड से मार डालते हैं। अर्जुन डरते हुए अपने पिताजी को देखता है। वो उसे पूछते हैं अब तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वो उन्हें बाहर लेकर जाता है। हीरो अर्जुन से कहते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ पिताजी की जिंदगी नर्क बन जाती है। अर्जुन कहता है मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, हम सबके लिए, माँ, श्वेता, रीतू और आपके लिए। अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। हीरो कहते हैं ठीक है, तुमने जो किया उसे डिपार्टमेंट में बोलकर सरेंडर हो जाओ। वो बोलता है मैं सरेंडर हो जाऊंगा तो आपकी इज्जत का क्या होगा, मेरे इमेज क्या होगा। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं सरेंडर नहीं होगा। हीरो कहता है तुम्हें सरेंडर होना ही होगा, तुमको दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो कहता है ठीक है, गन निकालता है और कहता है इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। इस केस के बारे में हम दोनों को ही मालूम है, आप नहीं होंगे तो ये विषय यहीं खत्म हो जाएगा। वह हीरो को सॉरी बोल के शूट करता है, लेकिन गन में बुलेट नहीं रहता। हीरो तुरंत अपने चश्मा से सिग्नल करते हैं, अर्जुन को शूट कर देते हैं। हीरो वहाँ से जाने लगते हैं। सोचते हुए जाते हैं, उनके पोते ऋतु ने उनसे पूछा था आपके गले में ये कैसा लॉकेट है। वो कहते हैं तेरे पिताजी जब 1 साल के थे तब उसका पहला दांत गिरा था, उसे मैं संभाल के अपने डॉलर में रखा हूँ। ये सब याद करते हुए अपने गले से डॉलर को निकाल कर फेंक देते हैं। अपने बेटी के साथ बिताए हुए दिन को याद करते हैं। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। कैसे लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप लोग मूवी को थिएटर में जाकर देखें और एंजॉय करें, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरी ही बता सकते हैं। मूवी को साउंड इफेक्ट के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। इस मूवी में कॉमेडी और फाइट बहुत मस्त है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले मूवी में। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।